नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं तीर प्रसाद टेक्निकल इंजीनियर में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सैमसंग ने अपने एम सीरीज के अंतर्गत एक मिड रेंज स्मार्टफोन को भी भारतीय मार्केट में अभी हाल फिलहाल में किया है लॉन्च, जिसका नाम कंपनी ने सैमसंग गैलेक्सी M02s रखा है। अब इसकी सफलता के बाद कंपनी इसी का एक लो वेरिएंट और सक्सेसर मॉडल भारतीय मार्केट में और लॉन्च करने जा रही है और इसका भी नाम कंपनी ने सैमसंग गैलेक्सी M02 ही रखा है। यह स्मार्टफोन एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन होगा। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के बारे में ढेर सारे डिटेल्स सामने आ चुके हैं। इसके अलावा इसके एक दो पिक्चर्स भी सामने आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इसी सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M02 के फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा इसके भारतीय मार्केट में कीमत और यह कब तक भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाला है, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस स्मार्टफोन के अन्य फीचर्स के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस गैलेक्सी M02 के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो जो पिक्चर्स सामने आई हैं उस आधार पर इसके बैक साइड पर आप लोगों को 3D ग्रेडियंट कलर फिनिशिंग देखने को मिल सकती है, जिसके साथ आप लोगों को ट्रिपल कैमरे का सेटअप, इसके अलावा LED फ्लैश की सुविधा, इसके अंदर भी आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी नहीं उपलब्ध करवाने वाली है। इसके अलावा इसके बॉटम तल पर बैक साइड पर आप लोगों को कंपनी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। बैक साइड से स्मार्टफोन देखने में ठीक ठाक रहने वाला। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को वाटर ड्रॉप नॉट डिजाइन के साथ सिंगल कैमरा कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है और इस डिस्प्ले और जो बॉडी का रेशियो है 84% का होने वाला है। जो जानकारियां सामने आई है मैं उस आधार पर आप लोगों को बता रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों यह स्मार्टफोन देखने में सैमसंग गैलेक्सी M02s के जैसा ही रहने वाला है। और बात करते हैं इस गैलेक्सी M02 के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर भी आप लोगों को 6.5 इंच की HD प्लस IPS इन्फिनिटी U डिस्प्ले कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल का होगा। इसके अलावा 20:9 रेशियो की इसमें आप लोगों को डिस्प्ले मिल जाएगी, जिसके डिस्प्ले पर आप लोगों को 2.5D कवर्ड ग्लास की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस निट है वो 363 निट की होने वाली है। मेरे हिसाब से एक बजट रेंज स्मार्टफोन के तौर पर काफी अच्छी डिस्प्ले आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। वैसे भी सैमसंग की जितनी भी स्मार्टफोन की डिस्प्ले होती है वो काफी अच्छी होती हैं। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर भी आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का एक नॉर्मल सा 450 SoC प्रोसेसर कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है, जो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और इसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 1.8 गीगाहर्ट्ज पर। जिसके साथ आप लोगों को जीपीयू देखने को मिल जाएगा एड्रेनो का 610 12 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया है प्रोसेसर है, जिसमें आप छोटे मोटे गेम के साथ डेली टास्क बड़ी आसानी से पूरे कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से प्रोसेसर तो काफी ओल्ड है, पर एक बजट सेगमेंट स्मार्टफोन के नाते इस स्मार्टफोन के हिसाब से अच्छा प्रोसेसर है। अगर बात करते हैं इसके OS के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देने वाली है, जिसमें यह स्मार्टफोन रन करने वाला है। इसके अलावा अभी जो जानकारियां प्राप्त हुई हैं उस हिसाब से यह स्मार्टफोन एक ही स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ भारतीय मार्केट में लॉन्च होने वाला है, जहां पर आप लोगों को 3GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, जिसकी स्टोरेज को आप SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 256GB तक कर पाएंगे। अन्य स्टोरेज और रैम वेरिएंट के बारे में भी मुझे कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आने वाले टाइम में अन्य स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ भी यह स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर कंपनी आप लोगों को ट्रिपल कैमरे के सेटअप उपलब्ध करवाने वाली है। जो पहला होगा वो 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, जिसके साथ 2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर कंपनी दे रही है, जिनमें आप लोगों को LED फ्लैश की सुविधा देखने को मिल जाएगी। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर कंपनी ने थोड़ा सा दिखाया है कंजूसी, और इसके अंदर आप लोगों को ओनली 5 मेगापिक्सल का सेल्फी और कॉलिंग के लिए कैमरा कंपनी उपलब्ध करवाने वाली है, जिन कैमरों पर आप लोगों को AI HDR पैनोरमा HD वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे अन्य फीचर देखने को मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से ठीक ठाक कैमरा सेटअप है एक बजट सेगमेंट स्मार्टफोन के तौर पर इस स्मार्टफोन के अंदर। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 5000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी उपलब्ध करवाने वाली, जिसमें आप लोगों को 18 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें आप लोगों को माइक्रो USB ही उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा अगर इसके अन्य फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को डुअल 4G वाईफाई GPS FM रेडियो 3.5mm ऑडियो जैक एक्सेलेरोमीटर प्रॉक्सिमिटी सेंसर जैसे ढेर सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जो एक बजट एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा इस स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो काफी अच्छी है और काफी लंबा बैटरी बैकअप आप लोगों को उपलब्ध करवाने वाली है। फाइनली अगर बात करते हैं दोस्तों इस सैमसंग गैलेक्सी M02 के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो यहां पर मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इस स्मार्टफोन के बारे में सारी डिटेल्स सामने आ चुकी है। इसकी एक दो पिक्चर्स सामने आई है, जिस आधार पर मैंने आप लोगों को इस स्मार्टफोन की डिटेल्स उपलब्ध करवाई। इस स्मार्टफोन की अगर लॉन्चिंग डेट के बारे में बात करते हैं, तो यह स्मार्टफोन फरवरी तक भारतीय मार्केट में लॉन्च हो सकता है और इसकी कीमत 7 से 8 हजार रुपए के आसपास ही भारतीय मार्केट में रहने वाली है। इसके अलावा दोस्तों मेरे हिसाब से अगर इस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी इसको भारतीय मार्केट में करती है लॉन्च, तो काफी अच्छा एक बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन हो सकता है। आप लोगों के मन में क्या है विचार इस सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M02 को लेकर? जो भी हो दिल में विचार कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा और मैं आप लोगों के
लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।